दोस्तों, ईद उल अज़हा में हम कुर्बानी तो करते हैं, यहाँ तक कि कुर्बानी का जानवर बहुत पहले से ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो कुर्बानी हम करते हैं इसका आगाज कब और कहाँ से हुआ था? हम में से कई दोस्तों को मालूम है कि इसका आगाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को इस पूरे वाक़ये के बारे में पता होगा। इस्लाम में मौजूद तमाम अहकाम तकरीबन किसी न किसी वाक़ये से मुंसलिक होते हैं। कुर्बानी के बारे में भी एक ऐसा वाक़या मौजूद है जिसके बारे में हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इस वीडियो में आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या कुरान मजीद के आयात के रोशनी में बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, इस वाक़ये की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिलहज की 8वीं रात में एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कह रहा था, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसीलिए 8 जिलहज का नाम यौम तरविया रखा गया है। 9वीं रात दूसरी बार फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इसीलिए 9 जिलहज को यौम अरफा कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने सुबह उस ख्वाब पर अमल करने का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से 10 जिलहज को यौम नहर यानी ज़िबा का दिन कहा जाता है। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने नबी का इम्तिहान ले रहा हो और शैतान अपनी गंदी चाल ना चले। यहाँ भी शैतान ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह जलील और रुसवा हुआ। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, लेकर चले। शैतान इनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हैं? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उसकी फरमानबरदारी करूंगा। यहाँ से जलील और मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और उनसे पूछा कि इब्राहिम आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो उन्हें ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? इस पर शैतान ने कहा कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमान बरदारी करके बहुत अच्छा किया। जब यहाँ से भी शैतान अपनी चाल में कामयाब ना हो पाया तो अब इसके पास एक ही रास्ता बचा था कि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसे ये सब बताए ताकि वो ऐसा करने से इनकार करे। इसके बाद शैतान ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में ये वसवसा डाला और चुपके से इन्हें कान में ये सब बताकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़िबा करने ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और एक तरफ से पास गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान आपके रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरी तरफ पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने उसे मजीद 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। दोस्तों, अब शैतान तीसरी तरफ पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मुकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोई सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में है, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर जवाब दिया, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे वालिद मोहतरम, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मजीद अर्ज की, अब्बू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के चींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी ज्यादा तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशाने के बल लिटाइए ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाए तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया, यानी कि गला न काटा। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला
देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसकी फिदिये में देकर उसे बचा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए जमीन पर लिटा दिया तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत कयामत तक के लिए जारी और सारी हो गई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एक नए दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।